देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार पर इसरो की भूमिका को सीमित करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को तेजी से बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि रॉकेट निर्माण से लेकर सैटेलाइट से जुड़ी संपत्तियों तक अंतरिक्ष क्षेत्र के कई अहम कामों में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या देश की अंतरिक्ष व्यवस्था में सचमुच कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल कांग्रेस महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार की कथित अंतरिक्ष नीति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐसे निजीकरण एजेंडे पर आगे बढ़ रही है जिसमें आने वाले समय में इसरो की पारंपरिक भूमिका काफी सीमित हो सकती है। जयराम रमेश ने खास तौर पर रॉकेट के विकास और निर्माण को लेकर चिंता जताई है। उनका दावा है कि इस क्षेत्र में इसरो की मौजूदगी को कम करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने इसरो की सैटेलाइट से जुड़ी कुछ संपत्तियों को निजी कंपनियों को सौंपे जाने की आशंका भी जताई है। हालांकि इन आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस का तर्क है कि इसरो कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसे अचानक किनारे किया जा सके। पिछले करीब 6 दशकों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत से भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। विक्रम साराभाई से लेकर सतीश धवन, युवा राव और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के योगदान का जिक्र करते हुए रमेश ने कहा कि इसरो की तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता लंबे समय से विकसित हुई है और यहीं से कांग्रेस ने सरकार पर सीधा सवाल दागा है। अगर निजी कंपनियों और स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देना जरूरी है तो इसके लिए इसरो की भूमिका को कमजोर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। नए स्पेस स्टार्टअप सामने आए हैं और सरकार की नीति भी निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में अधिक अवसर देने की दिशा में रही है। कांग्रेस भी मानती है कि निजी कंपनियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी का सवाल ये है कि निजी क्षेत्र के विस्तार और इसरो की भूमिका के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। जयराम रमेश ने इसी बात को आधार बनाते हुए कहा कि इसरो पहले से ही निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता रहा है। ऐसे में अगर निजी कंपनियों को आगे बढ़ाना ही उद्देश्य है तो देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था की क्षमताओं और जिम्मेदारियों को कम करने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? कांग्रेस के आरोपों में एक और बड़ा दावा इसरो के कर्मचारियों को लेकर है। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इसरो के करीब 100 से 120 महत्वपूर्ण पेशेवर संगठन छोड़ चुके हैं। उन्होंने आशंका जताई कि शायद इन कर्मचारियों को संगठन की भविष्य की दिशा का अंदाजा हो गया है। हालांकि इस संख्या और इसके कारणों को लेकर भी सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने तमिलनाडु में बन रहे अंतरिक्ष केंद्र का मुद्दा भी उठाया। जयराम रमेश का दावा है कि करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रहे इस केंद्र को भी एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी है। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नई अंतरिक्ष सुविधाओं की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों को दी जाती है तो फिर इसरो की भूमिका आने वाले वर्षों में क्या रह जाएगी। हालांकि इस पूरे विवाद को समझने के लिए यह फर्क भी जरूरी है कि निजी भागीदारी और इसरो की निजीकरण की बात एक जैसी नहीं है। किसी अंतरिक्ष परियोजना में निजी कंपनी की भागीदारी का मतलब अपने आप में ये नहीं होता कि इसरो को खत्म या कमजोर किया जा रहा है। असली सवाल ये है कि सरकार किस तरह की जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को देने जा रही है और इसरो की मुख्य वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक भूमिका क्या रहेगी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि जिस तरह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठे हैं, उसी तरह अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक बड़े निजीकरण एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जयराम रमेश ने इसके पीछे प्रधानमंत्री और पीएमओ की भूमिका होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर के हालिया बयानों का भी हवाला दिया है। जयराम रमेश का कहना है कि पूर्व इसरो प्रमुख ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण की नई कवायद को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि इसरो के दूसरे पूर्व अध्यक्ष इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय क्यों नहीं रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में आने वाले समय में जिम्मेदारियों का बड़ा बंटवारा होने वाला है।
क्या रॉकेट निर्माण और सैटेलाइट से जुड़े कामों में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी इतनी बढ़ जाएगी कि इसरो की पारंपरिक भूमिका सीमित हो जाए? सरकार की तरफ से अभी कांग्रेस के इन आरोपों पर आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल इन दावों को कांग्रेस के आरोप और चिंता के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक इसरो को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हुई है, उसने अंतरिक्ष नीति को एक नए सियासी मुद्दे में जरूर बदल दिया है। क्योंकि सवाल सिर्फ निजी कंपनियों को मौका देने का नहीं है, सवाल ये भी है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान किसके हाथ में रहेगी और इसरो की भूमिका भविष्य में कितनी बड़ी होगी। निजी क्षेत्र अगर भारत के स्पेस मिशन को नई रफ्तार देता है तो यह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन साथ ही देश की रणनीतिक और वैज्ञानिक क्षमता की रीढ़ माने जाने वाले इसरो की मजबूती भी बनी रहनी चाहिए। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। कांग्रेस के गंभीर आरोपों के बाद सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को लेकर उसकी वास्तविक योजना क्या है और इसरो की भूमिका को लेकर भविष्य का क्या रोड मैप रहेगा। फिलहाल राजनीतिक सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी हाथों में विस्तार देने की तैयारी कर रही है या निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को इसरो के साथ मिलकर काम करने के मॉडल के तौर पे देखा जाना चाहिए। जवाब सरकार की आधिकारिक तस्वीर साफ करने वाली घोषणा के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।